the pathophysiology of diabetes mellitus. As we know, it is autoimmune destruction of beta cells of pancreas. तो यहाँ पे क्या होता है, पेंक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं उनकी ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होनी शुरू हो जाती है। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, हमारे पेंक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं उन्हें एंटीजन समझने लगता है और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देता है, जिसकी वजह से उनके सेल्स को, पेंक्रियाज के बीटा सेल्स को वो खत्म करना शुरू कर देता है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होना शुरू हो जाता है पेंक्रियाज में, और जिसकी वजह से जब इनकी डिस्ट्रक्शन हो गई तो इनकी कमी हो जाएगी बीटा सेल्स की, और इन्होंने ही इंसुलिन बनानी होती है। तो इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो भी नॉर्मल से कम हो जाएगा। जैसे जैसे बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन बढ़ती जाएगी, इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है कम होती जाएगी। तो इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है जैसे बहुत कम हो गई, स्टार्टिंग में 20% कम हो गई, फिर 50% कम हो गई, तो उसकी वजह से क्या हो गया, जो इंसुलिन का रोल है हमारी बॉडी में, जो हमने पहले डिस्कस किया, वो खत्म होता जाएगा। हमारे सेल जो हैं उनको सफिशिएंट ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इंसुलिन ने ही ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट जो है वो फैसिलिटेट करनी होती है टुवर्ड्स द सेल। तो इंसुलिन खत्म है तो ग्लूकोज की अपटेक वो है कम होती गई, वो जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है सेल वॉल क्रॉस करने का, वो डिक्रीज होता गया, फिर धीरे धीरे कम होता गया, जिसकी वजह से, जिसे हम बोलते थे डिक्रीज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्टेशन करता है इंसुलिन ग्लूकोज की, वो कम हो गया वो प्रोसेस, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है सेल टिश्यू को तो नहीं मिल पाया, लेकिन वो ब्लड में ही अकम्युलेट होता गया। इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गया, ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज्ड हो गया, क्योंकि वो सेल टिश्यू को नहीं मिला यूज करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जरूरत से बहुत ज्यादा हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो गया, वो ब्लड जो है जब हमारे रीनल सिस्टम में पहुंचेगा फिल्टर होने के लिए, क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी का ब्लड जो है सारे सिस्टम में सर्कुलेट करता रहता है, तो ऐसे ही वो रीनल सिस्टम में भी सर्कुलेट करता है फिल्ट्रेशन के लिए। रीनल सिस्टम में जो इम्प्यूरिटीज है ब्लड में, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, वो जो फिल्टर हो जाता है और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे जो है ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा होने की वजह से रीनल थ्रेशोल्ड जो है ग्लूकोज को फिल्टर करने का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ग्लूकोज अपीयर होने लगेगी हमारे यूरिन में। तो ग्लूकोज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोयूरिया। ग्लूकोज नॉर्मली यूरिन में प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि एक बार तो ये फिल्टर हो जाती है लेकिन दोबारा से रीगेन हो जाती है, रीअब्सॉर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे ग्लूकोज बहुत ज्यादा मात्रा में है, काफी सारी मात्रा में फिल्टर हो जाएगी, उतनी मात्रा में दोबारा रीअब्सॉर्ब नहीं होगी बॉडी में, तो इसीलिए यूरिन में प्रेजेंट होने लगेगी, जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोयूरिया। देन नेक्स्ट, इसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होने की वजह से ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होता है, ब्लड में से पानी जो है निकल करके हमारे सेल टिश्यू की तरफ आ जाता है। तो इसकी वजह से फ्लूइड लॉस जो है हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम बोल देते हैं इंक्रीज्ड फ्लूइड लॉस, मतलब पॉलीयूरिया। मतलब ब्लड में से बहुत सारा पानी, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से ब्लड में से बहुत सारा पानी फिल्टर हो गया और बहुत सारा पानी हमारी बॉडी में से एज अ यूरिन आउट होने लगा, जिससे बोलते हैं पॉलीयूरिया। ये प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि जैसे ही नेफ्रॉन में पहुंचता है ब्लड फिल्टर होने के लिए, एक सफिशिएंट अमाउंट जो है पानी की ब्लड में रहती है, प्लाज्मा में रहती है। तो अगर उसका ब्लड का खुद का ही ऑस्मोटिक प्रेशर, ग्लूकोज ज्यादा होने की वजह से उसका ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो वो फिल्ट्रेशन पानी की ज्यादा हो जाएगी और इसकी वजह से यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगी, जिसे हम बोल देते हैं पॉलीयूरिया। देन यूरिन आउटपुट बढ़ने की वजह से बॉडी में फ्लूइड की कमी आ जाएगी, क्योंकि जो पानी था हमारे ब्लड में, हमारे सेल टिश्यू में, वो सारा जो है यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगा और हमारे सेल टिश्यू जो है डिहाइड्रेट हो जाएंगे, और यही मैसेज जो है ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन का जो है थ्रस्ट सेंटर वो स्टिमुलेट हो जाएगा, और इसीलिए इस पर्सन को पॉलीडिप्सिया की प्रॉब्लम आएगी, मतलब प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। तो ये जो होगी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज मेलिटस। कैसे इंसुलिन की जो है प्रोडक्शन कम हो गई बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से, और इंसुलिन का काम जो होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट का वो भी कम हो गया,
और ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज होने लगा, जिसे हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ये टर्म यहाँ पे क्लियर हो गई, हाइपरग्लाइसीमिया। और जैसे ही वो ब्लड हमारे रीनल सिस्टम में पहुंचा फिल्टर होने के लिए, वो ग्लूकोज एक्स्ट्रा फिल्टर हो गया और वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज यूरिन में अपीयर होने लगा, जिससे बोलते हैं हम ग्लूकोयूरिया। एंड उसने ब्लड का जो है ऑस्मोटिक प्रेशर वो भी डिक्रीज कर दिया, एक्स्ट्रा वाटर और फिल्टर हो गया ब्लड में से। बहुत ज्यादा ब्लड में से एक्स्ट्रा वाटर फिल्टर होने की वजह से बॉडी से फ्लूइड लॉस होने लगा, जिसे हम पॉलीयूरिया बोलते हैं। और इसी फ्लूइड लॉस की वजह से थ्रस्ट सेंटर जो है हमारे ब्रेन का वो एक्टिवेट हो गया और उस पर्सन को बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी, दैट इज कॉल्ड पॉलीडिप्सिया। तो यहाँ पे काफी सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई आपकी, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया क्या है, ग्लाइकोयूरिया क्या है, पॉलीयूरिया क्या है, पॉलीडिप्सिया क्या है, प्यास ज्यादा लगना। ये तो सेंटर वाला हो गया क्लियर। देन इसकी साइड पे है कि अभी सेल टिश्यू को ग्लूकोज नहीं मिल रही यूज होने के लिए, लेस ग्लूकोज अवेलेबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। सेल टिश्यू को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ग्लूकोज चाहिए, वो नहीं मिल रही क्योंकि इंसुलिन की कमी है। तो इस वजह से क्या हो गया, हमारे सेल टिश्यू को जब एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ग्लूकोज नहीं मिल पाएगी तो हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन को मैसेज जाएगा कि न्यूट्रिशन की कमी है। हमारे ब्रेन का जो है हंगर सेंटर स्टिमुलेट हो जाएगा। हमारे ब्रेन को नहीं पता कि इंसुलिन की कमी के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज डाइट अच्छी है पेशेंट की, उसे लगेगा कि न्यूट्रिशन की कमी है, तो वो हंगर सेंटर भी स्टिमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो पेशेंट जो है पॉलीफेजिया, मतलब जरूरत से ज्यादा बहुत ज्यादा खाएगा, बहुत ज्यादा भूख लगेगी उसको, बहुत ज्यादा प्यास भी लगेगी, बहुत ज्यादा यूरिन आउटपुट भी होगी और बहुत ज्यादा भूख भी लगेगी। और ये जो है 3 पीज है, पी फॉर पॉलीयूरिया, पी फॉर पॉलीडिप्सिया एंड पी फॉर पॉलीफेजिया। ये साइन एंड सिम्टम में लिखना है आपने जब भी आप डायबिटीज मेलाइटस के साइन एंड सिम्टम लिखोगे। तो एक साइड ये क्लियर हो गई कि पॉलीफेजिया कैसे हो जाता है। देन एक साइड और भी है कि उस पर्सन का डे बाय डे वेट लॉस कैसे होता है। एक डायबिटीज वाला पेशेंट जो पहले अच्छा मोटा ताजा था, वो डे बाय डे वीक कैसे हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, क्योंकि उसको ग्लूकोज तो मिलती नहीं सेल टिश्यू को, इसीलिए वो क्या करते हैं, इंक्रीज्ड यूज कर देते हैं प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म का फॉर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। मतलब जो भी उसके एडिपोज टिश्यू में फैट प्रेजेंट है, जहां उसके मसल्स में प्रोटीन स्टोर है, वो स्टोर की हुई चीजों को यूज करना शुरू कर देते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इसलिए वो पर्सन जो है डे बाय डे वीक होता जाता है, इसलिए उसे फटीग भी फील होती है और वो थिन एंड लीन भी हो जाता है। मसल वास्टिंग की प्रॉब्लम भी आ जाती है डायबिटिक वाले पेशेंट को, जैसे ही डायबिटिक की बीमारी जो है वो डे बाय डे पुरानी होती जाती है। तो इस पैथोफिजियोलॉजी में हमको जो है इस डिजीज कंडीशन का कंसेप्ट तो पूरा क्लियर हो गया और साथ साथ में कई सारे साइन एंड सिम्टम भी क्लियर हो गए, लाइक वेट लॉस के पीछे क्या कारण है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ग्लाइकोयूरिया, पॉलीफेजिया, ये सारी जो है साइन एंड सिम्टम में भी आप लिख सकते हो। देन नेक्स्ट अबाउट द साइन एंड सिम्टम, ये सब चीजें ही लिखनी है साइन एंड सिम्टम में आपने कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है। एक तो 3 पीज लिखनी है आपने, 3 पीज, यही वाली पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया, 3 पीज होगी इसमें। और वेट लॉस होता है, फटीग फील होती है, ये सब आ जाएगा डायबिटिक पेशेंट के जो है साइन एंड सिम्टम में। और बाद में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में ये आ जाएगी कि उसकी ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड है यूरिन में भी एंड ब्लड में भी। सो दिस इज अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ डायबिटिक मेलाइटस। देन नेक्स्ट अबाउट द डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम डायग्नोज करेंगे। तो सबसे पहले हम पेशेंट की लेंगे डिटेल हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, हेरिडिटी प्रॉब्लम है, तो पेशेंट की जो है मदर फादर को या ग्रैंड पेरेंट्स को जो है हिस्ट्री जरूर होगी डायबिटीज मेलाइटस की, तभी उस पेशेंट को जो है ये वाली प्रॉब्लम हुई। तो यहाँ पे डिटेल हिस्ट्री लेंगे और उसके बाद जो है साइन एंड सिम्टम, मतलब पेशेंट को जो है 3 पीज की प्रॉब्लम आती होगी, वो जो है बार बार उसे यूरिन पास करने की जो है प्रॉब्लम आती होगी, बार बार प्यास लगती होगी, भूख लगती होगी। तो ये सिम्टम जो है इंडिकेट करते हैं, साइन एंड सिम्टम जो है ड्राई स्किन होगी उसकी, सनकन आईज होगी, डिहाइड्रेशन के सिम्टम होंगे, उसको प्यास ज्यादा लगेगी। तो ये जो साइन एंड सिम्टम है वो इंडिकेट करते हैं दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस। देन नेक्स्ट हम करेंगे ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम करेंगे
ब्लड टेस्ट में हम करेंगे FBS एंड RBS। FBS मतलब फास्ट ब्लड शुगर लेवल कितना है पेशेंट के ब्लड में, एंड RBS मतलब रैंडम ब्लड शुगर कितना है पेशेंट के ब्लड में। फास्टिंग मतलब खाना खाने से पहले उसका शुगर लेवल चेक करेंगे एंड खाना खाने के बाद उसका शुगर लेवल चेक करेंगे। तो फास्टिंग में अगर ब्लड शुगर लेवल जो है 120 mg/dl से ज्यादा है तो ये इंडिकेट करेगा, ये अलार्म इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को जो है डायबिटीज मेलाइटिस के चांस है उसको डायबिटीज मेलाइटिस। और रैंडम ब्लड शुगर मतलब खाना खाने के बाद अगर उसका शुगर लेवल जो है 200 mg/dl से ज्यादा है तो ये इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया है और साथ में साइन एंड सिम्टम वगैरह है, तो ये इंडिकेट करेगा कि उसे डायबिटीज मेलाइटिस की प्रॉब्लम है। देन नेक्स्ट हम कर सकते हैं पेशेंट का यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है यूरिन में, इट इंडिकेट करेगा कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज मेलाइटिस। सो दीज आर द डायग्नोस्टिक एवेल्युएशंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। अच्छे से उसकी हिस्ट्री लेनी है, पेरेंट्स को प्रॉब्लम थी कि नहीं थी, साइन एंड सिम्टम से क्लियर हो जाएगा। ब्लड टेस्ट से हम RBS FBS करेंगे, देन यूरिन टेस्ट करेंगे कि यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, मेनली ये है कंफर्मेटरी टेस्ट ब्लड टेस्ट, इससे इंडिकेट हो जाएगा कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटिस और नॉट।